नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर आपने पार्ट 1 मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर 1 क्लास 10th हिस्ट्री नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले एक बार पार्ट 1 को अच्छे से देख लो, क्योंकि अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 2 को समझने में प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनना। इस दुनिया में नेशन मेकिंग का प्रोसेस यानी राष्ट्र निर्माण का सबसे पहला कदम फ्रांस में उठाया गया था। यस, एग्जैक्टली, फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये जो यार आज आप लोग इतने सारे दुनिया में देशों के बारे में सुनते हो ना, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, चाइना है, इन सब का जन्म कहाँ से होता है? सबसे पहले ठीक है। एक सवाल हम लोग कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी 56 इंच का सीना, बिल्कुल मैं उनका आदर करता हूँ। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो भी हमारे लिए आदरणीय है। तो बच्चों सोचो जरा ध्यान से, मनमोहन सिंह जी और डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी, कोई फर्क नहीं आया ना भारत के नक्शे में। तो भारत जितना था उतना ही है, उतना ही है, एग्जैक्टली उतना ही है। ना तो हमारे देश का मैप बड़ा हो जाता है, ना ही हमारे देश का मैप छोटा हो जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, नेशन स्टेट का मतलब होता है अ कंट्री विद अ डेफिनेट डिफाइंड बाउंड्रीज, नंबर 1। नंबर 2, विद अ वन यूनिफाइड फ्लैग जो लोगों को जोड़े। नंबर 3, नेशनल एंथम। नंबर 4, एम्बलम। नंबर 5, सिटीजनशिप। नंबर 6, फंडामेंटल राइट्स। नंबर 7, कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा जो एक जमीन के टुकड़े को देश में कन्वर्ट कर देती है। अंडरस्टैंड? ने वैसे इसमें एक अच्छी बात और जोड़ दी थी, देश तब बनता है जब वहां पे रहने वाले लोग एक साथ रहना चाहें। तो इस दुनिया में देशों के निर्माण की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी? समझ ही गए होंगे। यस, आइडिया ऑफ अ नेशन, आइडिया ऑफ अ नेशन की शुरुआत होती है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जब फ्रांस की जनता अपने एम्परर लुइस 16 से उसकी सारी पावर छीन लेती है। और जनता ना केवल लुइस 16 से उसकी सारी पावर छीनती है बल्कि उसको एग्जीक्यूट करती है, फांसी पे लटका देती है। लुइस 16 के जाने के बाद फ्रांस का नियंत्रण और कंट्रोल आ जाता है एक क्लब के हाथों में जिसका नाम क्या था? जैकोबियन क्लब। याद है ना आपको क्लास 9th, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। देन रोबेस्पियर को हटा दिया जाता है, याद है? गुलेटिन तलवार वाला, याद है? पनिशमेंट। हाँ, तो रोबेस्पियर को वो लोग हटा देते हैं। उसके बाद पावर चली जाती है 5 डायरेक्टर्स के पास, और 5 डायरेक्टर से पावर चली जाती है नेपोलियन बोनापार्ट के पास। तो फ्रांस की हिस्ट्री में नेपोलियन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ना केवल फ्रांस बल्कि होल वर्ल्ड के लिए, बिल्कुल पूरी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। किसने? नेपोलियन ने। नेपोलियन वाज द पर्सन जिसने क्या अप्लाई करी? नेपोलियनिक कोड। तो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं सारे सीन की शुरुआत कहां से होती है। यस, एग्जैक्टली, सारे सीन की शुरुआत होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कब हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन? 1789। इसने फ्रांस में क्या करवा दिया? एंड ऑफ मोनार्की, यानी फ्रांस से राजतंत्र खत्म। उसकी जगह पे अब फ्रांस एक नेशन स्टेट बना जिसने अपनी जनता को एक आइडेंटिटी दी, दैट इज ला सिटोइन। ला सिटोइन का मतलब है यू आर द प्राउड सिटीजन्स ऑफ फ्रांस, आप फ्रांस के नागरिक माने जाते हो। तो पहली बार जनता को सिटीजनशिप मिली। उसके बाद इन लोगों ने अपने नेशन को ला पैट्रिया कहा, विच मीन्स द फादरलैंड। हालांकि अब आजकल दुनिया के ज्यादातर लोग खुद के देश को माता मानते हैं। हम भी भारत के लोग क्या बोलते हैं? भारत माता, है ना? तो जिस तरह हम हमारे देश को अपनी माँ मान रहे हैं, अपनी माता मान रहे हैं, उस तरह फ्रांस के लोगों ने अपने आप को क्या माना था? अपने देश को माना था द फादरलैंड। लेकिन लेटर ऑन वो भी अब उसे मदरलैंड ही कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, कॉन्सेप्ट ऑफ मदरलैंड, इसके बाद बच्चों उनका खुद का एक नेशनल फ्लैग जो अल्टीमेटली उन लोगों में किसको बढ़ावा देगा? नेशनलिज्म को। यस, एग्जैक्टली। नेशनल फ्लैग के अलावा उन लोगों ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन थी, याद है आपको, जिसमें 3 स्टेट के लोग आते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट, उसका नाम बदल के क्या कर दिया? पुराना नाम था एस्टेट जनरल, नाउ अब उन्होंने उसे कहना शुरू करा नेशनल असेंबली। देखो किस तरीके से फ्रांस एक मोनार्क से एक देश में परिवर्तित हुआ। यार समझ गए ना? 1789 मोनार्की का एंड करना, खुद को ला सिटोइन कहना, फिर खुद की कंट्री को ला पैट्रिया कहना, उसके बाद फ्लैग बनाना, देन नेशनल असेंबली को बनाया जाना जिसमें जनता के इलेक्टेड कौन होंगे?
रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों इन लोगों ने फ्रांस में एक और इम्पोर्टेंट काम किया, दे एबॉलिश इंटरनल कस्टम ड्यूटीज। पता है क्या दिक्कत थी फ्रांस में? जब कोई व्यापारी, बिजनेसमैन, ट्रेडर एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाता था तो थोड़ी थोड़ी दूर पर उस पर अलग अलग टैक्स लगाए जाते थे। यानी यार मैं जयपुर से मानसरोवर आ रहा हूँ तो बीच में पता लगा 5 जगह मुझे टैक्स देना है। यार जब मैं जयपुर से मानसरोवर छोड़ो, मैं अगर जयपुर से कलकत्ता भी चले जाऊं तो भी भारत तो एक ही देश है ना, बार बार टैक्स क्यों? तो वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए ना। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना वो कौन सा टैक्सेशन सिस्टम है जो भारत को वन नेशन वन टैक्स बनाता है। अभी हाल ही में 2016 से अप्लाई हुआ है टैक्सेशन सिस्टम का नाम बताना, ठीक है। तो हम भी वन नेशन वन टैक्स में चले गए। यहाँ इन्होंने वन नेशन वन टैक्स करने के लिए इंटरनल टैक्सेस को खत्म कर दिया, यानी कहा कि अब अंदर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यू हैव टू पे टैक्स फॉर ओनली अ वन टाइम, ठीक है जी। उसके बाद इन सब चीजों ने, इन सारे स्टेप्स ने फ्रांस के लोगों को बच्चों जो चीज दी उसका नाम है कलेक्टिव आइडेंटिटी। नाउ जो लोग कभी किसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे, किसी एम्परर की मर्जी पे जिंदा रहते थे, बच्चों पहली बार दुनिया में उनको उनकी कलेक्टिव आइडेंटिटी मिली, उनकी पहचान मिली, उनका देश मिला और देश के साथ सिटीजनशिप मिली। दैट इज वाई हम इसे क्या बोल रहे हैं पूरे चैप्टर को? मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म कहते हैं। यस, नेशन कैसे बना, दिस इज मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। कौन कौन सी चीजें नेशन बनाती हैं? तो भैया ये सारी चीजें नेशन बनाती हैं। और देखो इस तरीके से लोगों के अंदर क्या पैदा हो गई अपने नेशन के लिए? यस, कलेक्टिव आइडेंटिटी। इस कलेक्टिव आइडेंटिटी को वहां देने का क्रेडिट जिसको चाहता था वो कौन थे? जैकोबियन क्लब के लोग, जैकोबियन क्लब के लोग। अब मैं आपको एक बहुत जबरदस्त सेंटेंस बता दूं जो बहुत ही काम आता है, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो फ्रांस के लिए है, ना केवल फ्रांस बल्कि दुनिया के बहुत से देशों में भी वो चीज, ठीक है। फ्रांस के लिए एक बात कही गई है क्या? When France sneezes, rest of the Europe catches cold। यानी जब जब फ्रांस को छींक आती है, यूरोप को क्या आता है? बुखार आता है। तो when France sneezes, अब भैया यूरोप को बुखार आएगा। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों फ्रांस ने तो छींक दिया ना, फ्रांस ने छींक दिया, ये मक्खी भी पता नहीं कहाँ से आ गई है, ठीक है। हाँ चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको भी हक है इस देश में जीने का, है ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, व्हेन फ्रांस स्नीजेस, फ्रांस ने छींका। कैसे फ्रांस ने छींका? फ्रांस ने अपने लोगों को सिटीजनशिप दे दिए, राइट्स दे दिए, टैक्सेस हटा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, इतनी सारी चीजें जब अच्छी अच्छी करी गई फ्रांस में, इसकी खबर जल्दी से जंगल की आग की तरह पूरे यूरोप में फैल गई। यूरोप के अलग अलग देशों के लोगों को जब पता चला, जिसमें ऑस्ट्रिया भी था, हंगरी भी था, जर्मनी भी था, बेल्जियम भी था, दूसरे देश भी थे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूरोप के देशों को जब ये बातें पता लगी कि फ्रांस के लोगों को तो राइट्स बांटे जा रहे हैं, अब वहां कोई टैक्स नहीं है, उन्हें सिटीजन कहा जा रहा है, उनका फ्लैग है, तो यार ये सारी चीजों से कौन इंस्पायर हुए? रेस्ट ऑफ द यूरोप। और रेस्ट ऑफ द यूरोप के लोगों ने कहा कि काश हमारे यहाँ पर भी जैकोबियन क्लब होता। तो बच्चों उन्होंने भी अपने देशों में जैकोबियन क्लब्स बनाने शुरू कर दिए। न केवल जैकोबियन क्लब बनाए, बल्कि आप अपनी बुक में देखो वहां एक पिक्चर दी हुई है जिसमें वो लोग एक पेड़ लगा रहे हैं, पेड़, उस पेड़ के नीचे को जरा पढ़ो क्या लिखा है। वहां लिखा हुआ है दे आर गार्डिंग व्हाट? ट्री ऑफ लिबर्टी। उन्होंने इस तरीके से अपने अपने देश में क्या उगाना शुरू कर दिया? ट्री ऑफ लिबर्टी, कि हमें भी फ्रांस की तरह क्या चाहिए? आजादी। तो इस तरह यूरोप के देशों में जैकोबियन क्लब बनने लगे। उन जैकोबियन क्लब ने क्या प्लांट करना शुरू करा? ट्री ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के वृक्ष। और बच्चों रही सही कसर पूरी करी फाइनली नेपोलियन बोनापार्टे ने। नेपोलियन बोनापार्टे ने 1804 में, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। नेपोलियनिक कोड क्या थी और उसमें क्या हुआ था? तो आप क्या बोलोगे? नेपोलियनिक कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन इन 1804। इन दिस कोड नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड वेरियस रिफॉर्म्स इन फ्रांस। कौन कौन से रिफॉर्म्स? सबसे इंपॉर्टेंट, नेपोलियन ने बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस खत्म कर दी, जो लुई 16 के जमाने या उससे पहले से चली आ रही थी। अब कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड एस्टेट नहीं होगा, सबको क्या बना दिया गया? इक्वल। यस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फैटर्निटी का प्रिंसिपल देने वाला मेरा सबसे फेवरेट कंट्री कौन सा है?
फ्रांस ने अपने यहाँ पे किसे खत्म कर दिया? बर्ड प्लेस प्रिविलेजेस को कहा कि भैया अब कोई नवाब नहीं होगा, सब क्या होंगे? बराबर। सो बर्ड प्लेस प्रिविलेजेस खत्म कर दी गई, हर एक को क्या बना दिया गया? इक्वल बना दिया गया। लोगों को क्या दिया गया? राइट टू हैव प्रॉपर्टी, यानी अब आपको संपत्ति रखने का हक होगा, जो आप कमा सकते हो रखो। ठीक है, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है कि नेपोलियनिक कोड के मेन प्रोविजंस कौन कौन से थे, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर से प्रिपेयर करना है। उसके पहले क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कलेक्टिव आइडेंटिटी, क्या होती है और कौन सी चीजें कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाती है? तो बेटा ये सारी चीजें देख लो, कौन कौन सी? ला पैट्रिया, ला सिटोइन, नेशनल फ्लैग, असेंबली, एबॉलिशन ऑफ इंटरनल टैक्सेस, ये सब चीजें क्या बनाती है? कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो फ्रांस वाला ये पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 3 लेके आऊंगा। बट हाँ, एक चीज कहता हूँ, नंबर से देखना, पहले देखना वीडियो नंबर 1, फिर देखना वीडियो नंबर 2 एंड देन उसके बाद आगे के। ठीक है, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हाँ, जिस भी सब्जेक्ट पे चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।